Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. Today we are going to discuss B.Ed semester 1 about paper 2. Name of this paper is Contemporary India and Education. We will watch what kind of question asked in 2022. It means what kind of question asked in previous year examination in Kolhan University. Okay. We will know the pattern of the exam and it will help us to preparing for the upcoming exam. So you should watch this video till the end without wasting any time. Let's get start. First, group A. In this section there is 10 MCQ question, each question 1 mark, and each and every question is compulsory for us. Let's see. First question is, before independence, in which commission organized स्वतंत्रता पूर्व इट मीन्स कि 1947 से पहले किस आयोग का गठन यहाँ पर किया गया था। सबसे पहले है पहला ऑप्शन देखिएगा, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन कब आया था? 1964 टू 66 में। कीप दिस इन माइंड। ओके। यूनिवर्सिटी कमीशन जो है ये 1948 से 49, ये 2 ईयर आप याद रखेंगे। वर्धा कमीशन 1937 एंड मुदालियर कमीशन केम 1952 टू 1953 में। अब यहाँ पर बोला है कि इंडिपेंडेंस से पहले, तो आवर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है ना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन के नाम से हम क्यों जानते हैं? क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी में, अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज सी, हु इज़ द कंट्रीब्यूटर ऑफ बेसिक एजुकेशन? बुनियादी शिक्षा की देन किनकी है? बुनियादी शिक्षा को ही यहाँ पर बेसिक एजुकेशन कहा गया है। बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, वर्धा शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कंट्रीब्यूटर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट प्लेस और इंस्टीट्यूट मुस्लिम एजुकेशन इज गिवन? तो यहाँ पर देखिएगा, जिस तरह से ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, मदरसा में भी दिया जाता था मुस्लिम शिक्षा, और मकतब में भी। मकतब में प्राइमरी यहाँ पर एजुकेशन दिया जाता था और इधर उच्च शिक्षा दी जाती थी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज डेलोर कमीशन प्रेजेंटेड? डेलोर कमीशन को कब प्रस्तुत किया गया था? आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करते हुए कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, वैदिक टाइम द मीडियम ऑफ एजुकेशन। वैदिक पीरियड में एजुकेशन का मीडियम क्या था, माध्यम क्या था, कौन सी भाषा में उनको एजुकेशन दी जा रही थी? तो दैट इज संस्कृत भाषा, संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लिस्ट एजुकेशन लाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है? तो शिक्षा जो है ना, ये कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है। यहाँ पर स्टेट भी देखेगा, साथ ही साथ सेंट्रल भी इसको देखेगा, इसीलिए इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन में बी डिफाइन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, हुज स्टेटमेंट इज दिस? तो ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माता की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? हु सेड? जॉन डीवी, कांत और जेम्स एंड रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप प्रोजेक्ट मेथड? जो प्रोजेक्ट प्रणाली है, प्रोजेक्ट मेथड है, किस इसके प्रोपाउंडर कौन है, या फिर इसको किसने डेवलप किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विच क्रिश्चियन मिशनरीज हैज़ कम एट फर्स्ट इन इंडिया? मुझे जहाँ तक यहाँ पर लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट, पुर्तगीज़ है ना, पुर्तगाली। जो वास्को डी गामा भी आया था वो भी पुर्तगाली का ही था। नेक्स्ट अब आता है यहाँ पर सेक्शन बी। यहाँ पर आपको चूज़ करने होते हैं, आपको जो जिस क्वेश्चन का आंसर आता है उसका आंसर करेंगे। 4 प्रश्नों को यहाँ पर आपको टच करना है। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन यहाँ पर 5 मार्क्स का। आई थिंक यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा होगा आपको, तो आप थोड़ा सा केयरफुली और अटेंटिव होकर के सुनिएगा, मैं यहाँ पर पढ़ के बता दे रही हूँ, है ना। एक्सप्लेन द मेन सेक्शन ऑफ चार्टर एक्ट।
1833 का जो चार्टर एक्ट था उसको आपको यहाँ पर उल्लेख करना है ना। चार्टर एक्ट के बारे में बोला है और ये 1833 का बोला है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ श्री अरबिंदो। इनके विकास सिद्धांत को हमें बताना है। श्री अरबिंदो ये एक थिंकर हैं, इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स गिवन बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। यानी कि ये जो NPE है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 है, 1986, रिगार्डिंग क्या है यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्या क्या प्रस्ताव दिए हैं, इस बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन डिस्कस। एजुकेशन के क्या क्या फंक्शंस हैं आपको वहाँ पर डिस्कस करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी जितने भी यहाँ पर प्रावधान हैं उन प्रावधानों का आपको वर्णन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर देखिएगा व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर एंड कम्युनिटी टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। क्या आपको लगता है कि अभी इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है? मुझे तो नहीं लग रहा है, तो इसका आपको आंसर करना है, ये नहीं बताना है वहाँ पर। ओके, भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने में शिक्षक एवं समुदाय की क्या भूमिका है? शिक्षा को बढ़ावा देने में शिक्षक और समुदाय, टीचर एंड जो हमारा सोसाइटी है उसकी क्या रोल है बताना है। अब हम लोग यहाँ पर सेक्शन यानी कि ग्रुप C की ओर मूव करते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी आपको ऑप्शंस रहते हैं, चूज करके आप लिख सकते हैं आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। डिस्कस द फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन ऑफ स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो शिक्षा दर्शन स्वामी विवेकानंद जी का है उनकी आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। मैकाले मिनट, जो मैकाले मिनट है, गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पर कमेंट करना है यानी कि बताना है आपको, है ना। मैकाले का जो विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की। वो जो छन्नीकरण का सिद्धांत या फिर क्या है उसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए थे, इसको आपको डिस्कस करना है। और 3 जो कमीशन है जैसे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है और इधर कोठारी कमीशन, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोविज़न रिलेटिंग टू एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है उसका वर्णन करिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में समानता और क्या बोल रहा है, इक्वलिटी एंड इक्विटी, समता और समानता में क्या यहाँ पर अंतर है बताना है। और डिस्क्राइब इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस विद स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ इंडिया। भारत के संदर्भ में इसकी आवश्यकता और महत्व की विवेचना आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द मेजर एम ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। इसके क्या क्या प्रमुख उद्देश्य थे वैदिक एजुकेशन सिस्टम के, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां करना है आपको। वुड डिस्पैच के बारे में या फिर फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है, बेसिक एजुकेशन सिस्टम, आर्टिकल 45 के बारे में या फिर गुरुकुल सिस्टम के बारे में। ये ऑप्शंस हैं, यहाँ से आपको चूज करना है और 2 के आंसर करने हैं। ओके, तो इस तरह से ये पैटर्न होता है और पैटर्न को जानना ना बहुत ज़रूरी है बिफोर द एग्जामिनेशन। सो आई होप आपको ये मिल गया होगा। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इससे पहले जो पेपर 1 था हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, 3 इयर्स के मैं क्वेश्चन को अपलोड कर दी हूँ, आप विजिट कर सकते हैं और यू कैन वॉच दैट वीडियो। ओके।